हेलो एवरीवन, मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो DFCCI का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके रिगार्डिंग बात की हुई थी। और आज के वीडियो में मैं यहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन करना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए, मतलब सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जल्दी से जो प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख लें। क्या पोस्टें हैं, किस तरीके से एज लिमिट है, किस किस तरीके से हमारी लिमिट्स हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं सिलेबस का डिस्कशन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, सबसे पहली बात आती है एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले समझिएगा, इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और 120 क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, ये सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड में होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर्स, आपका इंग्लिश है, हिंदी बाइलिंगुअल होने वाला है, जिसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश वर्जन को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। अगेन मैं बात करता हूं यहाँ पर कि इस पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 1/4 यानी -1/4 यानी 0.25 का। ठीक है, अगेन हम बात कर रहे हैं कि अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए या यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, 30% फॉर SC एंड OBC नॉन क्रीमिलियर एंड EWS कैटेगरी के लिए, एंड 25% फॉर ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर होने वाला है। तो इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए ही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिलेबस की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव में ही सिविल की पोस्ट हैं, जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इस बार सिविल की वैकेंसीज नहीं आई हैं। इसमें भी 2 पार्ट होंगे। अगर पेपर की बात करें तो पहला पार्ट जो होगा वो 24 क्वेश्चंस कंसिस्ट करेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर देखा गया है कि जनरल नॉलेज का जो पोर्शंस है वहाँ पर अगर हम बात करें 10 to 12 क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल रीजनिंग में भी 10 to 12 क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। तो या मान लीजिएगा आप 50-50 रहेगा तो 12 क्वेश्चंस ही यहाँ पर वेरी करेंगे। अब इस जनरल नॉलेज में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या क्या पोर्शन इंक्लूड होने वाला है, यहाँ पर इंक्लूड होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी, और फिर देखा गया है यहाँ पर जनरल साइंस, जनरल साइंस एंड करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स। तो यदि मैं बात करता हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करेंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस पॉलिटी से हर बार पूछे जा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस में बहुत कम, जनरल फिजिक्स में ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ये पोर्शंस यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और किसी किसी पेपर में अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव के पेपर में, तो एग्जीक्यूटिव के पेपर में कंप्यूटर नॉलेज को भी इंक्लूड किया गया है। किसको? कंप्यूटर नॉलेज को भी इंक्लूड किया गया है। तो यदि आप करंट अफेयर्स की प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ डेली आपके लिए करंट अफेयर्स अवेलेबल किया जाता है इवनिंग में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये भी देखा जा सकता है कि जूनियर मैनेजर में भी हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस को हम मान लें कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं है। बट एग्जीक्यूटिव के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस किया गया है उसमें कंप्यूटर नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिले हैं। तो जनरल नॉलेज में ही कंप्लीट पोर्शंस है यहाँ पर, और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग में एक पोर्शन अलग से बनाया गया है। तो ये पार्ट 1 में भी 2 पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, देन पार्ट 2 बात करें जो हमारा टेक्निकल पोर्शन रहेगा। अगर मैं इस टेक्निकल पोर्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है उसमें सॉलिड मैकेनिक्स का कंप्लीट सेक्शन, सॉलिड मैकेनिक्स मतलब सोम का कंप्लीट पोर्शन यहाँ पर आने वाला है। स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें हम बात कर रहे हैं टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट आएगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग मटेरियल की बात की जा रही है। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, हमारा RCC स्टील स्ट्रक्चर,
स्टील एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स, यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के आया हुआ है, ठीक है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी इसमें इंक्लूड है। साथ ही साथ बात करें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अगर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है आपका एनवायरमेंट का पोर्शन है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इस तरीके से कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मतलब वाटर सप्लाई की नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट या तो हम एनवायरमेंट में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ही मेंशन किया गया है, केवल म्यूनिसिपल सॉलिड। यहाँ वाटर डिमांड्स को मेंशन नहीं किया है, तो वाटर डिमांड वाला पोर्शन आप यहाँ पर ऑब्सोल्यूट कर सकते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे हम देखेंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसमें कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन को लिया गया है, हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग, इन सभी चीज़ों को लिया गया है। और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिख गया है तो थोड़ा बहुत आपको रेलवे का भी यहाँ पर नॉलेज होना जरूरी है, रेलवे की भी यहाँ पर नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, और एयरपोर्ट की भी नॉलेज होना जरूरी है। तो यदि आप बोलें कि सर इसमें अलग से मेंशन नहीं है, यहाँ ईटीसी मेंशन है, ईटीसी मेंशन है, ठीक है। ईटीसी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दिया है, मतलब वहाँ पर कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को हम काउंट करेंगे, चाहे वो रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर रोडवे हो, बट यहाँ पर रोडवे को स्पेसिफाई किया गया है। तो अगर मैं बात करूँ जूनियर मैनेजर में, तो जूनियर मैनेजर में आपकी अगर हम बात करें इरिगेशन या फिर हाइड्रोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का यहाँ पर कहीं भी नाम नहीं दिया गया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को अलग से इंक्लूड नहीं किया गया है, कहीं भी इस सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। बट हम अगर देखें प्रीवियस ईयर पेपर्स में तो वहाँ पर एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर इरिगेशन से मिलते हुए दिखाई देते हैं, बट वो जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस थे जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी लेवल में, ठीक है। अगेन एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जीक्यूटिव में भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन हैं, पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन, जहाँ पर अगर हम बात करें दो पोर्शन, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पोर्शन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि जूनियर मैनेजर के सेम होगा। बट ये जरूर हो सकता है जूनियर मैनेजर का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहे, क्योंकि वहाँ पर बीटेक वाले अप्लाइड कर रहे हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा लेवल कम रहे, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा को एलिजिबल किया गया है। देन टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूँ, टेक्निकल सेक्शन बी जो आया है वहाँ पर 96 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें सर्वेइंग भी है, अगर हम बात करें सर्वेइंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग है। जहाँ स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग की बात करें तो वहाँ पर हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। फिर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। देन सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, रेनफोर्समेंट एंड प्री स्ट्रेस। अब देखिएगा यहाँ पर केवल कंक्रीट टेक्नोलॉजी थी, तो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें, अगर हम बात करें सीमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, एग्रीगेट के बारे में पढ़ना होगा, आरसीसी के बारे में पढ़ना होगा, और थोड़ा बहुत डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो वो भी हमें थोड़ा बहुत देखना होगा, बट डिज़ाइन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी और उसके बाद रेनफोर्स्ड एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, मतलब यहाँ पर पीएससी की भी बात करनी होगी। देन हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलॉजी, यहाँ पर अलग से मेंशन कर दिया गया है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलॉजी को। अगर हम ऊपर बात करें तो हाइड्रोलिक्स को मेंशन नहीं किया गया है, मतलब अगर हम बात करें तो एफएम को भी यहाँ पर एक्सक्लूड माना गया है, लेकिन नहीं, हम एफएम को एक्सक्लूड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ सॉलिड मैकेनिक्स यहाँ पर इंक्लूड किया गया है वहाँ इंजीनियरिंग सेक्शंस में आपका एफएम भी इंक्लूड हो सकता है। तो कंप्लीट मैकेनिक्स अगर ये बोले तो हम कंप्लीट मैकेनिक्स के पोर्शंस को यहाँ पर लेकर के चलना है, तो वहाँ पर एफएम एंड सॉलिड मैकेनिक्स दोनों को ही काउंट करना है, ठीक है। इसलिए एफएम मत छोड़िएगा, अगर प्रॉपरली मेंशंस भी नहीं है तब भी। अगेन मैं बात करता हूँ यहाँ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के पार्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई सिस्टम मतलब एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। रेलवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे ट्रैक्स को यहाँ पर अप्लाई किया गया है, जबकि यहाँ पर अलग से कुछ भी मेंशंस नहीं था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोला गया, लेकिन रेलवे जरूर बोला गया है, तो रेलवे आपको देखना है। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस किया जाए तो हाईवे के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे गए हैं, सिलेबस में मेंशन नहीं है बट हाईवे के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैं ये बोलूँगा आपसे कि इन जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं
इनका जो सिंपल हैं क्वेश्चंस उनको तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बट पहले ये जो कंप्लीट सिलेबस मेंशन है पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो पोर्शन रह जाता है उसमें थोड़ा बहुत पोर्शंस उन पोर्शंस को भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि पेपर्स में देखे गए हैं कि ये सब्जेक्ट्स भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव के लिए हो गया है पोस्ट कोड नंबर 21 के लिए, और ये हमारा हो गया है जूनियर इंजीनियर जूनियर मैनेजर के लिए जो कि पोस्ट कोड नंबर 11 है, और दोनों ही सिविल के लिए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन हमें सिलेबस में मिला है, जो कि टेक्निकल में हम देखें, टेक्निकल में मेनली हमें सिलेबस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को नहीं बोला है, केवल वाटर सप्लाई ही बोला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस, जो कि एसएससी पैटर्न्स को अगर हम बात करें, एसएससी जेई पैटर्न्स को बात करें, या किसी भी पैटर्न को बात करके हम मान सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं बात करता हूं यहाँ पर, अगर हम देखें तो एनालिसिस देखते हैं, और ये जो एनालिसिस है वो ध्यान रखिएगा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जनरली यहाँ पर एनालिसिस है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट एनवायरमेंट में, जो हम 2016 और 2018 की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन, सडनली वेटेज चेंज हुआ है। ठीक है, डब्ल्यूआरई में बात करते हैं 3 और 2 क्वेश्चन, बट लास्ट ट्रेंड डिफरेंट एग्जाम्स का देखा गया है कि डब्ल्यूआरई का परसेंटेज हर एक एग्जाम में इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है कि इस एग्जाम में भी इंक्रीज करके मिले। रेलवे का अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर मिला हुआ है, देखिएगा रेलवे का अच्छा खासा वेटेज, अगर हम बात करें 2016 में 8 क्वेश्चंस, 2018 में 11 क्वेश्चन, मतलब 10-10 क्वेश्चन तक यहाँ पर वेरिएशन मिल रहा है। तो एक सब्जेक्ट जो हुआ आपका रेलवे हुआ, दूसरा यदि मैं बात करता हूँ सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स का अच्छा खासा वेटेज 14 मार्क्स का यहाँ पर, और यहाँ पर 17 मार्क्स तक पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल भी नॉर्मल है, और हाइड्रोलॉजी भी 2 से 1 मार्क्स के यहाँ पर। सोम का वेटेज भी अच्छा खासा है, अगर हम माने ग्रेटर देन 8 है तो सोम में 13 और 9 क्वेश्चंस यहाँ पर है, और आरसीसी का वेटेज भी काफ़ी हाई यहाँ पर बोला गया है। जबकि यहाँ पर देखा गया हाईवे का वेटेज कम रहा है 2 to 1, तो हाईवे में कम रहा है, जबकि रेलवे में क्या रहा है ज़्यादा। देखिएगा हाईवे, अगर मैंने बात किया था यहाँ पर सिलेबस में हाईवे मेंशन एग्जीक्यूटिव का है, एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में हाईवे मेंशन नहीं है, बट हाईवे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हाईवे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन सर्वे की बात करते हैं, सर्वे में वेटेज 4 to 9 मतलब मॉडरेट रहा है। एफएम भी यहाँ पर क्वेश्चंस, अगर हम बात करें हाइड्रोलिक्स जहाँ पर लिखा हुआ है तो हाइड्रोलिक्स में एफएम कंप्लीट होता है तो 6 to 4 मार्क्स। ठीक है, अगेन स्टील में 1 मार्क्स। तो अगर स्टील को देखा जाए तो स्टील की तरफ से टेंशन नहीं लेना है। आप अगर प्लास्टिक एनालिसिस भी कर लेते हैं स्पोर्ट्समैन में, आप कोड भी पढ़ लेते हैं तो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो अगर मैं वेटेज लिखना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहा है वो रेलवे का रहा है, सॉइल का रहा है, और साथ ही साथ सोम का रहा है, एंड आरसीसी। ये 4 सब्जेक्ट्स आपका हम देखें तो वेरिएशन में देखें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद अगर यदि मैं बात करता हूँ तो वेरिएशन में आएगा आपका सर्वे, इन्वायरमेंट, सर्वे, इन्वायरमेंट, इस तरीके से, और बिल्डिंग मटेरियल। ये 3 सब्जेक्ट आप कैटेगरीज 2 में रख सकते हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट आप कैटेगरीज 3 में डाल सकते हैं, क्योंकि उनका वेरिएशन ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये 4 सब्जेक्ट, देन ये 3 सब्जेक्ट, और इसी ऑर्डर में आप अगर एनालिसिस करते हैं, इसी ऑर्डर में पढ़ाई करते हैं, इन सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा कीजिएगा, इन सब्जेक्ट में कम कीजिएगा, इन सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम टाइम और दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए इन सब्जेक्ट का रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए, इनका 2 बार होना चाहिए, और इनका 1 बार कम से कम रिवीजन होना ही चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सिलेबस को देख सकते हैं। यदि मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की, तो 2018 में जो एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ्स गया हुआ था, एग्जीक्यूटिव का जो कट ऑफ हुआ था वो 92 मार्क्स था यूआर के केस में। अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट 92 मार्क्स था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एससी एंड एसटी का, तो ये 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की मैं बात करता हूँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो था वो हमारा 82 के आसपास था। जबकि हम बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए, जो यहाँ पर 79 था, और सबसे कम गया हुआ था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, वो कितना था 73.50। ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, मैक्सिमम कट ऑफ मतलब मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरिट लिस्ट की। तो अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ किसके लिए, 2021 के लिए,
21 के लिए, तो मैं ऑन एन एवरेज 90 प्लस माइनस 5 यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इतना कट ऑफ जा सकता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट अपेयर्स हुए थे वो लगभग 40,000 थे, और जो अपेयर हुए थे एग्जाम में वो लगभग 30,000 थे। जो फॉर्म फिल हुए थे वो हुए थे 40,000 और 30,000, जबकि हम जानते हैं लास्ट 2 ईयर्स में जो अगर देखें तो काफ़ी सारे लोग जो बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुके हैं, यानी जो प्रिपरेशन मोड में है स्टूडेंट्स काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70,000 फॉर्म फिलअप होने का। 70,000 फॉर्म फिलअप होंगे, और उसी में लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो कम से कम 30,000 लोग अगेन यहाँ पर, कम से कम 30,000 लोग यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे। और उसी के कारण जबकि हम बात करें जूनियर मैनेजर की, तो जूनियर मैनेजर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जूनियर मैनेजर की जो कट ऑफ गई हुई थी एक्सपेक्टेड, वो 95 के आसपास थी यूआर में। ठीक है, 95। तो अगर हम 2021 की बात करें तो जूनियर मैनेजर आप अगर मान लें तो 95 प्लस माइनस 5 यहाँ तक जा सकता है। 95, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास निगेटिव मार्किंग भी है, और निगेटिव मार्किंग कारण थोड़ा सा, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट कम से कम अगर हम टोटल मिला करके देखें तो कम से कम मिनिमम एज आई एक्सपेक्ट 1 लाख तक फॉर्म भरे जाने चाहिए। कम से कम 1 लाख तक फॉर्म भरे जाने चाहिए, इतना मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कह रहा है। क्योंकि पिछले 1-2 साल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं वो सभी लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 लाख तक यहाँ पर एग्ज़ाम में हो सकते हैं। तो इतना कट ऑफ हमारा एक्सपेक्टेड हम बोल सकते हैं, या आप इसको थोड़ा सा और कम माने तो आप बस 91 प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। 100 के आसपास ही ये कट ऑफ आकर के गिरेगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखिएगा सक्सेस प्राइड के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेलवे के सारे लेक्चर्स, मोस्टली लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप चाहेंगे तो प्रैक्टिस सेशंस भी यहाँ पर हम रखेंगे, और इस एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा एनालिसिस DFCCIL के बारे में, जो है हमारा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इन दोनों पेपर्स, जो आपको पेपर्स चाहिए हैं तो उनके पेपर्स की लिंक हमारे यहाँ पर नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इस पेपर की कॉपीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।